जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा पर संक्षिप्त नोट लिखिए। यानी प्राथमिक शिक्षा के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा है उसके बारे में इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके बारे में जो भी आप कहानी जैसा जो जानते हैं वो लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको समझें, अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं तो इसमें कई जानकारियां दी जा सकती हैं। जैसे अब आप बात कर सकते हो, इसमें सबसे पहले बात कर सकते हो कि प्राथमिक शिक्षा क्या है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो प्राथमिक शिक्षा से आशय हमारा, जैसे ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न की भूमिका। प्राथमिक शिक्षा से आशय कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक, और उच्च प्राथमिक शिक्षा से आशय कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। जिसमें जिसमें हम क्या दिया जाता है, ये प्राथमिक शिक्षा में क्या लक्ष्य होता है। जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसका लक्ष्य होता है कि बच्चों को हम साक्षर करेंगे, यानी अक्षर ज्ञान कराएंगे, उनको पढ़ना लिखना सिखाएंगे, उनको गणित की मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत चीज़ों का विकास करेंगे। यानी इस जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें क्या होता है, बच्चों को जो लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, बच्चों को अक्षर पहचानना सिखाया जाता है, उनको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, जो अंक गणित का ज्ञान दिया जाता है, जो जोड़ अंक गणित यानी साक्षरता, इसका उद्देश्य क्या होता है, जो प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, साक्षरता, अंक गणितीय ज्ञान, मूलभूत विज्ञान और नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। आप देखे होंगे जब कक्षा 4 में 3 में तो एक नैतिक शिक्षा चलती थी, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अंक गणितीय ज्ञान, मूलभूत विज्ञान, न्यूटन का नियम, ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे तैरती क्यों है, आर्किमिडीज, आसान चीज़ें, अक्षर का ज्ञान, ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। यानी प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो साक्षरता, अंकगणितीय ज्ञान, मूलभूत विज्ञान, नैतिक मूल्यों का विकास करना होता है। ठीक है ना। इसमें बच्चों को क्या किया जाता है, उनको भावनात्मक और बौद्धिक विकास किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा ये होती है। यानी प्राथमिक शिक्षा आप लिख सकते हैं कक्षा 1 से लेकर 6 तक प्राथमिक शिक्षा, और 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 5 तक, सॉरी, 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक शिक्षा, और 6 से लेकर 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा आती है। दोनों प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है ये बता देंगे। उद्देश्य होता है अक्षर ज्ञान करवाना, यानी साक्षरता, मूलभूत गणित का अध्ययन करवाना होता है, मूलभूत विज्ञान और नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। ठीक है ना। ये चीज़ हो गई कि साक्षरता प्राथमिक शिक्षा के बारे में बता देंगे। फिर इसमें बताएंगे कौन कौन से संगठन है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, सरकार कौन कौन सी योजना लेके आई है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किताब में क्या दिया हुआ है। किताब में ये दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के काम में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसके आलोक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, और इस अधिनियम के अनुसार बालकों को या बालक बालिकाओं को प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया है। इस अधिनियम के प्रभाव में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली जारी की गई। यानी ये जो कहानी कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन है कि आप प्राथमिक शिक्षा के बारे में लिखे, तो आपको जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में आ रहा हो लगभग लगभग आप लिख सकते हैं। मोटा माटी आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा क्या है। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 8 तक को ही प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। इसका मूलभूत उद्देश्य ये होता है कि ज्ञान करवाना, मूलभूत विज्ञान, नैतिक शिक्षा, गणित का ज्ञान और अक्षर का ज्ञान, ये सारी चीज़ें करवाना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नियमावली इसके लिए जारी किया। 1972 से पहले अगर बात करें, 1972 के पूर्व उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थानीय निकायों के प्रबंधन से संबंधित अधिनियमों द्वारा गठित संस्थाओं के माध्यम से संचालित होते थे। यानी स्थानीय प्रबंधन से संचालित होते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, ठीक है, 1961, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916, उत्तर प्रदेश महानगर पालिका अधिनियम 1959, ये इन सारी चीज़ों के द्वारा, इन अधिनियमों के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1972 से पहले प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं में हस्तक्षेप के दृष्टिगत 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यानी उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, 1972 से पहले जो मैनेजमेंट के माध्यम से शिक्षा, जो स्थानीय निकायों के प्रबंधन से संबंधित, मतलब इन सारी चीज़ों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की स्थापना की गई, और इससे प्राथमिक जो शिक्षा होती है उसका प्रबंधन किया गया। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक सामुदायिक भागीदारी के अधीन संचालित किया जा रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात, सुगम पहुंच, यानी
सुगम पहुँच, यानी बच्चे के जो स्कूल तक जाए, बच्चा प्राथमिक विद्यालय में जाना हो तो यह नहीं कि जो सड़क है वो नाले में तब्दील है, गिट्टी मोरम है, कांटे हैं, ये सारी चीज़ें। सुगम पहुँच, आसानी से पहुँच सके, कम से कम दूरी पर हो, आबादी पर, एक विशेष आबादी पर, आदि आधारों पर प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण एवं संचालन किया जा रहा है। यानी किस आधार पर प्राथमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है? प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक जो है वो सार्वजनिक और सामुदायिक भागीदारी के आधार पर, ये सरकार और जो समुदाय मिलकर काम करते हैं। और किस आधार पर काम करते हैं? शिक्षक अनुपात कितना है, सुगम पहुंच है कि नहीं है, न्यूनतम दूरी पर है कि नहीं है, कितनी आबादी पर, इन आधारों पर प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है और संचालन किया जा रहा है। ठीक है ना। प्रत्येक ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से प्राथमिक विद्यालयों के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिड डे मील योजना, निःशुल्क ड्रेस वितरण, पुस्तकें आदि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकारी स्तर पर शिक्षा निदेशालय, राज्य स्तर पर तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रत्येक जिले में तथा प्रखंड स्तर पर बीआरसी केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो अगर बात करें हम, तो सरकारी स्तर की अगर बात करें तो जो शिक्षा निदेशालय होता है वो राज्य स्तर पर काम करता है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा निदेशालय है वो राज्य स्तर पर काम करता है। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी इसको कहते हैं बीईओ, ठीक है ना। बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, ये प्रत्येक जिले में कार्य करता है। प्रखंड स्तर पर बीआरसी केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा भी नियंत्रण शक्ति के प्रयोग से प्राथमिक शिक्षा को जन उन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं परामर्श हेतु सलाहकारी एवं पर्यवेक्षी संस्था के रूप में, यानी प्राथमिक शिक्षा में अगर सुधार करना है और इस क्षेत्र में क्या क्या सुधार करना है कि नहीं करना है, इसलिए सलाहकार और सुपरवाइजर, यानी सुपरवाइजर की तरीके से, यानी सलाह देने के लिए और सुपरविजन करने के लिए पर्यवेक्षी संस्था के रूप में SCERT, यानी राज्य स्तर पर SCERT तथा जिला स्तर पर डाइट केंद्रों की स्थापना की गई है। या SCERT और जिला जो डाइट होते हैं, इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बढ़ावा देते हैं। अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षा की नियंत्रक, परामर्शी और संचालक तंत्र क्या क्या होता है। जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसका रेगुलेशन कौन करता है, यानी इनका नियंत्रण में कौन रखता है, परामर्श कौन देता है और चलाता कौन है? तो शिक्षा निदेशालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला जो बेसिक शिक्षा कार्यालय होता है, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय, शिक्षा निदेशालय, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खंड संसाधन केंद्र, ये जो डाइट होता है, आपने सुना होगा PCS के तहत भर्ती होती है इनकी डाइट प्रवक्ताओं की, ठीक है ना। तो यही होता है, डाइट केंद्र भी काम कर रहे हैं, समिति भी काम करती है, ग्राम प्रधान भी नियंत्रण रखता है, पर्यवेक्षण करता है। उसके साथ साथ जो SCERT, ये एक महत्वपूर्ण संस्था है जो प्राथमिक शिक्षा में नियंत्रक, परामर्शी और संचालक तंत्र के रूप में काम करती है। यानी प्राथमिक शिक्षा में ये सारी चीज़ें नियंत्रक, परामर्शी और संचालन तंत्र के रूप में काम करती हैं। क्या क्या? डाइट, शिक्षा निदेशालय, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय, खंड संसाधन केंद्र, समिति, ग्राम प्रधान और SCERT। अभी हम SCERT के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अत्यधिक समावेशी एवं सशक्त बनाने हेतु 2 स्तरों पर संपर्क टूल के द्वारा काम किया जाता है। कैसे सरकार संपर्क करती है प्राथमिक शिक्षा को ज़्यादा समावेशी बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, और सशक्त बनाने के लिए सरकार 2 स्तरों पर काम करती है। एक होता है विभागीय संपर्क, दूसरा होता है अन्य उपयोगी संपर्क। तो जो विभागीय संपर्क होता है, अगर बात करें विभागीय संपर्क और अन्य उपयोगी संपर्क, विभागीय संपर्क में सरकार क्या करती है? मिड डे मील योजना संचालित करती है। GIS कुछ फुल फॉर्म होता होगा। SCERT हो गई, बेसिक शिक्षा परिषद हो गया, प्राथमिक शिक्षा विभाग हो गए, ये विभागीय संपर्क का काम करते हैं। उसके साथ साथ अन्य उपयोगी संपर्क जो होते हैं, सर्व शिक्षा अभियान जिनके माध्यम से संचालित किया जाता है, स्कूल रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाता है, MIE इसको किया जाता है, टूल फॉर टीचर एंड स्टूडेंट ये संचालित किया जाता है, यूनिसेफ के माध्यम से जो कार्यवाही की जाती है, DEE हो गया, NCTE हो गया, ये सब टूल हैं जिसके माध्यम से इसका संचालित किया जाता है। इतना गहराई से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इस किताब में मोटा माटी भी आपको पता होगा, लिख दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि इसको पढ़ लेंगे तो उत्तर कहीं से बाहर नहीं जाने वाला है। उत्तर प्रदेश में 1,13,249 प्राथमिक विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यानी 1,13,249 प्राथमिक विद्यालय राज्य सरकार संचालित कर रही है। इन स्कूलों के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।